सो जय हिंद एवरीवन। इंडियन नेवी ने एप्लीकेशन फॉर्म निकाला है। ऑल दोज अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई फॉर इंडियन नेवी। जिनके पास भी स्पोर्ट्स कोटा है उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ चुकी है। वो ग्रेट अपॉर्चुनिटी क्या है? तो बेसिकली आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सनल्स जिन्होंने भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेला है, नेशनल चैंपियनशिप्स, उनके लिए एक अच्छी खासी वैकेंसी आ चुकी है। जैसे मेल कैंडिडेट जिन्होंने एथलेटिक्स, एक्वाटिक्स, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, ये सारे गेम्स खेले होंगे, उनको आप सभी लोग एप्लीकेबल होंगे, मेल कैंडिडेट्स इस चीज़ के लिए। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो आप देख सकते हैं एथलेटिक्स, एक्वाटिक्स, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, कायाकिंग, मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब के लिए फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल होंगी। तो बेसिकली पोस्ट क्या है, जैसे अगर आप डायरेक्ट पीटी ऑफिसर बनते हैं या चीफ पीटी ऑफिसर अगर आपको बनना है, तो आपके पास केवल 12th पास होना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ एडिशनल क्या होना चाहिए स्पोर्ट्स कोटा में, तो अगर डायरेक्ट पीटी ऑफिसर आप बनने वाले हैं तो आपके पास जूनियर या सीनियर लेवल पे आपने नेशनल कॉम्पिटिशन खेला होना चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल इवेंट्स के हिसाब से, राइट। और साथ ही साथ अगर आप इसी आपके पास स्टेट लेवल पे या कंट्री लेवल पे, दैट इज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर आपने पार्टिसिपेट किया है टीम इवेंट में, तो भी आप एलिजिबल होंगे। और अगर आपने खेलो इंडिया गेम्स या यूथ गेम्स के जैसे गेम्स खेले तो भी आप एलिजिबल होंगे। एंड द सर्टिफिकेट फ्रॉम रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स अथॉरिटीज फेडरेशन शुड भी, मतलब अगर आपके पास प्रॉपर स्पोर्ट्स कोटा है, उसका सर्टिफिकेट है, तो भी आप एलिजिबल होंगे, बट वो वेरीफाइड होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें डायरेक्ट एंट्री चीफ पीटी ऑफिसर के लिए भी, तो आपको क्या करना है, अगर आप विनर रह चुके हैं किसी वर्ल्ड मेडल के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप या एशियन चैंपियनशिप में किसी भी मेडल के लिए, या फिर आपके पास कोई भी मेडल है एशियन गेम्स को लेकर के, या फिर आपके पास मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर के या वर्ल्ड कप को लेकर के, रिप्रेजेंटेड इंडिया ट्वाइस इन एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स या वर्ल्ड कप में अगर आपने 2 बार रिप्रेजेंट भी किया है, या फिर आपने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को ओलंपिक्स में, तो आप चीफ पीटी ऑफिसर के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए 17.5 से 25 साल तक के बीच में, यानी आप देख सकते हैं 1 सितंबर 2000 से लेकर के 29 फरवरी 2008 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। एंड द बाउंड्री डेट्स आर इंक्लूडेड। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया ये होगा कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो होंगे उनको ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा नेवल सेंटर्स पे, एंड द कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर ट्रायल्स विल अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब आपको ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद फिर आपका मेडिकल होगा। और ये कहाँ पे होगा? INS हमला, मुंबई, INS इंडिया, दिल्ली, मतलब ये 2 जगह पे आपका मेडिकल ट्रायल भी और साथ ही साथ आपका ट्रायल होगा नेवी, मतलब इसके लिए। और बेसिकली इनमें मिनिमम हाइट कितनी मानी है? 157 सेंटीमीटर फॉर मेल एंड 152 सेंटीमीटर फॉर फीमेल। विजुअल, मतलब जिनको स्पेक्स वगैरह लगा है वो भी एक बार थोड़ा सा ध्यान देख लेंगे। बेटर आई टेस्ट जो आपका होना चाहिए 6/12 होना चाहिए। वर्स्ट आई टेस्ट जो होना चाहिए वो 6/12 का होना चाहिए। विद ग्लासेस जो है 6/6, वर्स्ट ग्लासेस क्या है आपका 6/6 का है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि 2-3 चीज़ें आपको और ध्यान देनी है, वो क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो यहाँ पे ट्रेनिंग फेज के साथ साथ हम बेसिकली सिलेक्शन प्रोसीजर या फिर कैसे उसको अप्लाई करना है फॉर्म को, इसको देख लेते हैं। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म अभी मैं आपको दिखाऊंगी। सो एप्लीकेशन फॉर्म को A4 साइज के पेपर में आपको डाउनलोड करना है और उसको आपको भेजना है प्रॉपर फिल करके। और साथ ही साथ ध्यान देना है कि एक से ज़्यादा आपके एप्लीकेशन फॉर्म सेंटर पर ना पहुंचे, अदरवाइज आप रिजेक्ट हो जाएंगे। और फोटोग्राफ के क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपको भेजना है, लेकिन साथ ही साथ उस फोटोग्राफ में आपका नेम और सिग्नेचर मेंशन होना चाहिए और बैकग्राउंड का जो कलर होना चाहिए वो ब्लू होना चाहिए। और इसी के साथ साथ कंप्यूटर जनरेटेड या डिजिटल फोटोग्राफ विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि डिजिटली आप घर पे जो करते हैं चीज़, इसके हिसाब से पेपर फोटो जनरेट कर लेते हैं, उस टाइप की फोटो आप बिल्कुल मत भेजिएगा। इस हाईलाइटेड है पॉइंट, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एंड साथ ही साथ जो लास्ट डेट है फॉर्म का वो 17 जून 2025 है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जैसे नॉर्थ ईस्ट है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड में 24 जून आपका लास्ट डेट होगा। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। और साथ ही साथ में अगर अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा दूं तो आप देख सकते हैं ये आपका कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जहां पे नेम आपको कैपिटल लेटर्स में, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस फिल करना होगा, परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे आप रहते होंगे, एजुकेशन पार्टिसिपेशन आपको देना होगा। तो बेसिकली ये पूरी डेफिनेशन, मतलब पूरा फॉर्म आपको फिल करके ये सबमिट करना पड़ेगा आपको। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्पोर्ट्स कोटा वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो जिन्होंने भी स्पोर्ट्स कोटा में अपनी जगह बनानी है, जिनको भी नेवी, इंडियन नेवी का हिस्सा बनना है, उनके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।